हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यय प्रत्यय से रिलेटेड, प्रत्यय से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सभी के सभी पॉइंट और क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे आसान से आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोस हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ सेशन को लाइक करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर भी करना। और जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग आसानी तरीके से इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले बहुत सारा जो कि क्लास अपलोड कर दिया गया है, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, संधि, समझे ना, उपसर्ग, प्रत्यय जो कि अभी चल रहा है प्रत्यय, समझे ना, इसके बाद भी लगभग 5 से 6 क्लास और अपलोड किए जाएंगे। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट एकदम बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग को ये नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, तो वहां से भी जाकर आप लोग आसानी से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान में रखना है, व्हाट्सएप मैसेज ही सिर्फ और सिर्फ करना है, समझे। तो चलिए देखेंगे सबसे पहले, जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट लगाएंगे क्या, तो प्रत्यय की परिभाषा। और आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्या प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से पॉइंट बनाया गया है हमारे इस पीडीएफ में, उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखें, समझे। हम लिखेंगे प्रत्यय वह अंश है जो किसी शब्द, कौन सा शब्द, तो संज्ञा, क्रिया, विशेषण या सर्वनाम के अंत में जोड़ा जाता है, जिससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अंत में जोड़ा जाता है, प्रत्यय यानी कि अंत में जोड़ा जाता है। उपसर्ग, इससे पहले हम लोग उपसर्ग को देखे थे। उपसर्ग कहाँ पे जोड़ा जाता था किसी भी शब्द में, तो पहले, किसी भी शब्द से पहले जोड़ा जाने वाले शब्द को ही उपसर्ग कहा जाता है। और यहाँ पे अंत में जोड़ा जाता है, ध्यान में रखिएगा, समझे। कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होइएगा, समझे। तो या वह किसी विशेष रूप में बदलता है। प्रत्यय किसी शब्द के रूप में व्याकरणीय रूप से बदलने के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे उसका व्याकरणिक कार्य बदल जाता है, समझे ना। यानी कि उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो बदल जाता है, साथ ही साथ उसका अर्थ में भी बदलाव देखने को मिलता है। अब चलिए इसका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। गति प्लस वृद्धि, गति प्लस वृद्धि, तो गति क्या है, तो गति भी एक शब्द है और वृद्धि भी एक शब्द है। लेकिन अगर हम लोग गति में अगर वृद्धि को आपस में अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, तो गति वृद्धि, समझे ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, गति वृद्धि हो जाएगा, समझे ना। तो गति वृद्धि का मतलब क्या होता है, यहाँ वृद्धि प्रत्यय के रूप में जोड़ने से गति का अर्थ जो कि क्या हुआ है, तो बढ़ा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे गति में अगर वृद्धि को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो गति में क्या होता है, तो वृद्धि हो जाता है। क्यों, जब गति में हम क्या करेंगे, तो वृद्धि प्रत्यय को जोड़ेंगे। राज प्लस कुमार ये क्या हो जाता है, तो राजकुमार। यह राजा शब्द के कुमार प्रत्यय जुड़ने से यह शब्द नया अर्थ लेकर आया है। कहने का मतलब है कि राज एक अलग शब्द है, कुमार भी क्या है, तो एक अलग शब्द है। लेकिन राज में अगर हम कुमार प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो क्या कौन सा शब्द आ जाता है, तो राजकुमार शब्द आ जाता है। इसी कारण से कुमार जब हम प्रत्यय को जोड़ते हैं तो इसका जो कि अर्थ में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब चलिए देखते हैं प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। हिंदी में प्रत्यय के कई प्रकार होते हैं, जिनका प्रयोग शब्द के अर्थ को विस्तार देने, उसके रूप को बदलने या नए अर्थ की उत्पत्ति करने के लिए किया जाता है। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, जिसमें से क्या कौन कौन से हैं, तो रूपक प्रत्यय और कार्यगत प्रत्यय। तो चलिए एक एक कर हम लोग इसे क्या करेंगे, तो समझेंगे। रूपक प्रत्यय क्या होता है, तो रूपक प्रत्यय होता है रूपक
प्रत्यय का प्रयोग शब्द के रूप में शब्द के रूप को बदलने के लिए किया जाता है। यह प्रत्यय शब्द के रूप में बदलाव करता है, जैसे कि संज्ञा को विशेषण में बदलना या विशेषण को संज्ञा में बदलना। रूपक प्रत्यय कहा जाता है कि किसी भी शब्द में अगर उसके अंत में अगर कोई भी ऐसा शब्द या फिर कोई भी ऐसा अक्षर को जोड़ दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है, उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जैसे कहने का मतलब है कि संज्ञा, कोई अगर वर्ड संज्ञा है तो उसको विशेषण में परिवर्तित कर दिया जाता है किसी भी प्रत्यय को प्रयोग करके, या फिर कोई भी विशेषण है उसमें कोई शब्द को जोड़कर संज्ञा बना दिया जाता है, समझे ना। इस प्रकार से प्रत्यय को जोड़कर किसी भी मतलब कि किसी भी संज्ञा को विशेषण में बदलना या फिर किसी भी विशेषण को संज्ञा में बदलना, समझे ना। तो ये एक क्या हो जाता है, तो रूपक प्रत्यय के अंतर्गत में आता है। तो चलिए इसका उदाहरण को हम लोग समझेंगे। स्मरण, स्मरण, स्मरण में ये जोड़ा हुआ है, समझे ना, ये जोड़ा हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस ये स्मरण प्लस ये, इसको अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अस्मरणीय आ जाएगा, समझे ना। अस्मरणीय का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ ये प्रत्यय के द्वारा स्मरण शब्द से अस्मरणीय शब्द बना है, जो कि विशेषण रूप में है। कहने का मतलब है कि जो स्मरण है वो क्या है, तो स्मरण एक संज्ञा है, संज्ञा भी बोल सकते हैं, या फिर इसको संज्ञा के भी रूप में देख सकते हैं, साथ ही साथ इसको वर्ब के भी रूप में देख सकते हैं, समझे ना। तो इसमें क्या किया गया है, तो ये प्रत्यय जब जोड़ दिया जाता है तो यह किस रूप में परिवर्तित हो गया है, तो विशेषण के रूप में परिवर्तित हो गया है, समझे ना, या फिर बदल गया है। चलिए आगे देखेंगे प्यार, प्यार प्लस पूर्ण, इन दोनों शब्दों को अगर आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो प्यार पूर्ण हो जाता है। यहाँ पूर्ण प्रत्यय से प्यार को विशेषण में बदल दिया है। कहने का मतलब है कि अगर प्यार में अगर हम पूर्ण को जोड़ देते हैं, पूर्ण प्रत्यय को जोड़ देते हैं, तो कौन सा शब्द का निर्माण होता है, तो प्यार पूर्ण शब्द का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, तो ये जो प्यार एक संज्ञा था, इसको हम विशेषण में क्या कर दिए, तो परिवर्तित कर दिए, बदल दिए पूर्ण को जोड़कर। चलिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पे भी इसमें बहुत सारा, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, समझे ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसमें टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है इसका एग्जाम्पल में। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कार्यगत प्रत्यय। कार्यगत प्रत्यय किसे कहा जाता है, तो कार्यगत प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह प्रत्यय शब्द के लिंग, वचन, काल आदि को निर्धारित करता है। ये प्रत्यय शब्द को उसके कार्य के अनुसार रूपांतरित करते हैं। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल को समझेंगे, एग्जाम्पल को हम लोग चलिए देखते हैं। जैसे में हो जाता है लड़का प्लस ओ क्या हो जाते हैं, तो लड़को हो जाते हैं। यहाँ ओ प्रत्यय से लड़का को बहुवचन के रूप में बदल दिया गया। लड़का क्या है, तो एक वचन है, क्या है, तो एक वचन है, समझे ना, एक वचन है, लेकिन इसमें ओ प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो क्या हो जाता है, तो लड़कों हो जाता है, ये फिर बहुवचन के रूप में बदल जाता है, समझे ना। ये इसी को क्या कहा जाता है, तो कार्यगत प्रत्यय कहा जाता है, समझे। तो चलिए आगे देखेंगे, खाना प्लस है, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, खाना है। यहाँ है प्रत्यय ने क्रिया के काल को व्यक्त करता है। जो यहाँ पे है प्रत्यय है, अगर हम है प्रत्यय लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या पता चलता है, क्रिया के काल पता चलता है कि कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, या फिर क्या है, पास्ट फ्यूचर या फिर प्रेजेंट टेंस है, समझे ना। तो यहाँ से हमको क्या यस हर से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। चलिए आगे देखेंगे, कृष्ण प्लस रूप, कृष्ण रूप, यहाँ रूप प्रत्यय से कृष्ण के रूप को व्यक्त किया गया है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रत्यय का यहाँ पे किया जाता है, इसका प्रकार आ जाता है गुणवाचक प्रत्यय। गुणवाचक प्रत्यय किसे कहा जाता है, तो गुणवाचक प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द को विशेषण रूप में बदलने के लिए किया जाता है। यह प्रत्यय शब्द में गुण या विशेषता क्या करता है, तो जोड़ता है। उदाहरण हम लोग चलिए समझ देखते हैं।
दया प्लस सील, दया प्लस सील, दया प्लस सील को अगर हम लोग जोड़ते हैं, सील प्रत्यय को जोड़ते हैं दया में, तो क्या हो जाता है? तो दयाशील हो जाता है। यहाँ शील प्रत्यय ने दया को विशेषण में बदल दिया। चलिए आगे देखेंगे, शक्ति प्लस वान, शक्ति प्लस वान, अगर हम वान प्रत्यय को अगर हम लोग शक्ति में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? तो शक्तिवान हो जाता है। यहाँ वान प्रत्यय से शक्ति की विशेषण रूप में बदला हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, क्रियावाचक प्रत्यय, क्रियावाचक प्रत्यय क्या होता है? तो क्रियावाचक प्रत्यय का प्रयोग किसी क्रिया को रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। यह प्रत्यय किसी क्रिया को नया रूप देता है जो किसी विशेषण समय, स्थिति या कार्य को व्यक्त करता है। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है खाना प्लस ने, खाना प्लस ने क्या हो जाता है? तो खाने। यहाँ ने प्रत्यय ने क्रिया के भूतकाल के रूप में बदलता है, यानी कि जो अगर यहाँ पे ने प्रत्यय, खाना में अगर ने प्रत्यय लगा दिया गया है तो क्या हो रहा है? तो भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में यह जो कि शब्द ले जा रहा है, समझे ना? चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है चल प्लस ना, चल प्लस ना, ये हो जाता है चलना। यहाँ ना प्रत्यय ने चल क्रिया को चलना बना दिया। आगे देखेंगे, लिख प्लस ना, लिखना, यहाँ ना प्रत्यय ने लिख क्रिया को लिखना में बदल दिया। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट में आ जाता है नकारात्मक प्रत्यय, यानी कि वैसे प्रत्यय जो कि किसी भी शब्द को क्या करते हैं? तो नकारात्मक या फिर विपरीत बना देते हैं। नकारात्मक प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को नकारात्मक रूप में बदलने के लिए किया जाता है। यह प्रत्यय किसी शब्द के नकारात्मक गुण को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, करते हैं मतलब कि यानी कि बतलाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है इसके? हम्म एग्जाम्पल आ जाता है सत्य प्लस हीन, सत्य प्लस हीन, इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो यह सत्य, मतलब कि सत्य प्लस हीन, मतलब कि यहाँ पे सत्यहीन हो जाता है, लेकिन इसका जो अगर अर्थ निकाला जाए तो यह सत्य के बराबर होता है, समझे ना? यह सत्य के बराबर होता है। यह प्रत्यय ने ये, अरे यार रुक जाइए, मुझे ये भी बहुत ही ज्यादा इसमें इसको यार सर दोनों बता दिया इसमें। लेकिन इसका सारा का सारा जो एग्जाम्पल है ना, वो गलत दिया हुआ है, एक भी एग्जाम्पल सही नहीं है। चलिए एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को हम समझा देते हैं यहाँ पे। देखिए इसी को हम लोग समझा देते हैं। क्षमा, क्षमा प्लस हीन, क्षमा प्लस हीन ये क्या हो जाता है? तो क्षमाहीन हो जाता है, क्षमाहीन हो जाता है। क्षमाहीन अगर इसमें क्षमा में अगर हम लोग हीन प्रत्यय लगाते हैं, हीन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाता है? तो इसका जो कि नकारात्मक रूप में बदल जाता है। क्षमाहीन यानी कि नहीं क्षमा करना, समझे ना? नहीं क्षमा करना, ये क्या हो जाता है? तो क्षमा का एक नकारात्मक शब्द हो जाता है। क्यों होता है? जब हम क्षमा में हीन प्रत्यय का उपयोग करते हैं, समझे ना? तो यहाँ पे ये भी गलत दिया हुआ है एग्जाम्पल, तो इसे भी आप लोग क्या कीजिए? तो इरेज कर लीजिए। बहुत इसमें मिस्टेक की कर दिया गया है। अगले बार से प्रयास करेंगे कि ना के बराबर मिस्टेक हो, समझे ना? अब इस बार थोड़ा सा माफ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बर्डन होता है एक ही काम को लेकर, बहुत सारा काम होता है, समझे ना? प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो प्रत्यय का प्रयोग शब्द को अनेक रूप, लिंग, वचन या अर्थ के हिसाब से परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। प्रत्यय किसी शब्द के अर्थ को बदल कर उसे नए अर्थ के रूप में कार्य में व्यक्त करता है, समझे ना? चलिए अब इसका उदाहरण देखेंगे क्या? तो सुनना प्लस वाला, सुनना प्लस वाला, यहाँ पे वाला प्रत्यय लगा गया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मिस्टेक है। यहाँ क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, तो हो जाएगा सुनने वाला, समझे ना? ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुनना प्लस वाला,
यहाँ पे सुनने प्लस वाला, सुनने वाला हो जाता है जो कि सुनने वाला हो, समझे ना? उसे क्या कहा जाता है? तो सुनने वाला को जो सुनता है उसी को क्या कहा जाता है? तो सुनने वाला कहा जाता है। खुश प्लस मिजाज इसको आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? कौन-सा शब्द का निर्माण होता है? तो खुश मिजाज शब्द का निर्माण होता है। जो खुश मिजाज हो, समझे ना? उसी को क्या कहा जाता है? तो खुश मिजाज कहा जाता है। उत्तम ताप जो उत्तम रूप में हो, समझे ना? जो उत्तम रूप में हो उसे ही क्या कहा जाता है? तो उत्तम ताप कहा जाता है। गौरव गौरव प्लस वान इसका अगर हम प्रत्यय को गौरव में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? तो गौरवान्वित। इसका मतलब होता है गौरव से भरपूर। चलिए प्रत्यय के लाभ कौन-कौन से हैं? तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। शब्दों की विविधता प्रत्यय का प्रयोग शब्दों को नए रूप, लिंग, वचन और गुण में बदलने के लिए किया जाता है, जिसमें भाषा में विविधता आती है। चलिए आगे देखेंगे संगठन। प्रत्यय शब्दों के विभिन्न रूपों को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं, जिससे भाषा को बेहतर तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। आगे देखेंगे भाषा और सटीकता कहने का मतलब है कि प्रत्यय से शब्दों का अर्थ और कार्य स्पष्ट होता है, जिससे वाक्य अधिक सटीक और प्रभावी बनते हैं। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं व्याकरणीय सुधार किस प्रकार से है? तो प्रत्यय के माध्यम से शब्दों के व्याकरणिक रूप में सही किया जा सकता है, जैसे लिंग, वचन, काल आदि के माध्यम से। तो चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे ना? तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? तो प्रत्यय हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शब्द के रूप, अर्थ और कार्य में परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय शब्दों की अ, अर्थवरता को बढ़ाते हैं और वाक्य को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों का उपयोग शब्दों को नए रूप, लिंग, वचन और काल में बदलने के लिए किया जाता है, जो भाषा के विस्तार और सटीकता लाते हैं। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताइएगा। थोड़ा सा इस पीपीटी में यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय में बहुत सारे एग्जाम्पल में थोड़ा सा यहाँ पे त्रुटि था, तो उन सारे एग्जाम्पल को हम मिटाने का प्रयास किए हैं, समझे ना? अगर किसी प्रकार कुछ भी डाउट वगैरह रह जाता है आप लोगों का तो कमेंट कर दीजिए। अगर क्लास थोड़ा मोड़ा भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि इसको फिर से रीचेक कर हम फिर से पीडीएफ बनाकर आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, समझे ना? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, समझ में आ गया होगा तो बहुत ही बेहतर है, नहीं भी आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा या फिर आप लोग पीडीएफ के माध्यम से फिर से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? तो पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप लोग चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप लोग इस समय पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 370 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह रह जाता है, नोट्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएगा यहीं पे, समझे ना? आप लोग इस समय पे कांटेक्ट कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ में सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, समझे? तो चलिए, और यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है और इसके पहले भी बहुत सारा जो कि कंटेंट अपलोड कर दिया गया था। तो अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, और एंड अप करने से पहले बता दूं, जो भी स्टूडेंट आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।